मेरा कहना है कि आपको आना चाहिए कि हम लोग मिल बैठ के शिव की ओर चले। कष्ट और परेशानियां तो जब तक जीवन है चलेंगे, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, सुविधाएं भी मिलेंगी परेशानियां भी उठानी होंगी, ये तो चलता ही रहा, कोई इससे मुक्त नहीं। हाँ, मैंने इतना जरूर कहा है कि खराब रास्ते में अच्छी सवारी रख लीजिए तो थोड़ा सा जर्किंग कम होगा, यानी धक्का बॉडी को, शरीर को कम देगा। खराब रास्ते में आप ट्रैक्टर से जाइए, ट्रैक्टर के डाले पर बैठ के जाइए। खराब रास्ते में एक बार 13 किलोमीटर में हाथी पर चढ़ के गया। हाथी के पीठ पर कोई हौदा नहीं था, केवल खुली हुई पीठ थी। एक रस्सा साइड में जो बंधा रहता है पीछे से आगे तक का वो था, आगे पहलवान था। 13 किलोमीटर जंगल के रास्ते से, ऊपर खबर रास्ते से मुझको जाने का मौका मिला। नतीजा क्या निकला कि अब कोई मुझको कहे कि बिना हौदे के हाथी पर चढ़िए तो पहले उसको गोली मार दूंगा, हाथी को बेचारा कोई दोष नहीं। वही आप स्कॉर्पियो से जाते, अच्छी गाड़ियों से जाते तो रोड खराब है ये पता तो चलता, लेकिन शरीर को उतना कष्ट नहीं। हमने कहा कि जिंदगी में ऊपर खाबर रास्ते आपको मिलेंगे, आप सवारी शिव की ढूंढ लीजिए, महादेव की ढूंढ लीजिए, जर्क आपको कम लगे, महसूस होगा कि थका है, लेकिन उसका असर आप पर कम होगा, प्रभाव आपको कम होगा। संगोष्ठी का विषय है और उस विषय पर तो बहुत सारी बातें हुई, अच्छी अच्छी बातें हुई। हमको आपको उस पर अमल करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। हम लोगों ने आजकल शुरू किया फटाफट, मैंने जल्दी जल्दी। पुराने लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है, मन से छूटने लगा है, पैसों की कमी हो गई है। अरे पहले तो पैसे ज्यादा आते थे मन से। पहले का सिस्टम था कि बड़े बड़े शिव शिष्य तथाकथित चर्चाओं में बुलाए जाते थे, वो जाते थे, अपना बड़ा सा मोबाइल, कुर्सी दी गई, वीआईपी है उनको बुलाया गया है, कुर्सी दी गई, अपना पॉकेट से चाहे 2-4 को असिस्टेंट हुए करता है, सब हाथ बढ़ाया, मोबाइल लिया, ऐसे 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 करता रहा। जब अनाउंस हुआ कि आ रहे हैं फलना बड़े गुरु भाई, तब वो नहीं सुनेगा, तब तक वैसे करता है। दोबारा के पब्लिक फिक्स मेरा नाम सुन ले, दोबारा जब अनाउंस हुआ तब मोबाइल ऑफ किया, असिस्टेंट को दिया जो उनका पीए हो, और तब गए मंच पर, कॉलर ठीक किया, मुझको जरा ठीक ठाक किया, चर्चा करके उतरे। अब वो इस इंतजार में है कि आयोजक 5,000 देता है कि 10,000 देता है। अगर 2,000 दे के बेचारा गरीब आयोजक नहीं उसको पैसा हुआ, 2,000 1,000 दे दिया तो कहेंगे क्या आपको प्रोग्राम करना है, कोई प्रोग्राम ऐसे सी चर्चा होता है। अगर 10,000 दे दिया, क्या प्रोग्राम किए हैं आप लोग, वाह, हम तो साहब को खबर करके करेंगे, कमाल प्रोग्राम हुआ है। ये स्थिति आ गई थी, लोग चर्चरिया कम महंत से ज्यादा होने लगे थे, तो थोड़ा सा उपाय करना पड़ता है, क्या करेंगे। हमने कहा कि घूम घूम के आप शीर्षी से बनाइए, वो मोबाइल पर बनाइए, जैसे मन करे वैसे बनाइए, और इससे होगा
वह शिव जो आप जिसको आप बहुत कम देर याद करते थे, अब फटाफट में आपको ज्यादा याद आ जाएगा। लोगों को बनाएंगे तो शिव याद आएंगे, शिव की परिधि में बन जाए। और जहां मन बार बार किसी चीज पर गया, वो चीज इसको या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तो फिल्म का गीत आपने सुना ही होगा, बहुत पहले भी मैं कहता था, अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाए। तो मिलना शरीर नहीं होता, शरीर तो एक साथ एक सहोदर भाई का होता, मुकदमे होते, पति पत्नी में तलाक के मुकदमे होते हैं, शरीर थोड़े ही मिलता, मिलता मन है। अगर शिव से आपका मन बार बार जुड़ने लगे तो शिव अच्छे लगते। हम लोग को शिव अच्छे लगते नहीं, हाथ देता होता है इसलिए बढ़िया बाप है, ऊपर ठीक है, नहीं दिया तो बस खत्म। लोग नहीं कहता बेटवा साहब, अरे बाबू इनसे जब मांगो तब दे देते, इसीलिए पीठ हमारा बाप, और नहीं दिया सारा बुढ़ा पकड़ देता। महादेव के साथ भी हम लोग बर्ताव भी वैसा ही करते हैं महादेव के साथ, जो अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ करते हैं। एक कमरा, बेटा कमा रहा है बढ़िया है, एक कमरा दे दिया, हमने देखा एक कमरा दे दिया घर के एक साइड में, माँ या बाबूजी उसमें रहते हैं, समय पर खाना मिल गया, जरूरत थी तो दवा भी चली गई। घर के किसी भी आयोजन में उससे राय नहीं ली जाती, घर के दैनिक कार्यक्रमों में उससे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। बाप आज खाएगा क्या, यह डिसीजन बहू लेती है या बेटी लेती है या बेटा लेता, उसे नहीं पूछा। अब तो 70 साल का हो गया, सब कुछ कहा होगा, देते जो सरकार। क्या आप महादेव के साथ ऐसा नहीं करते हैं? घर में एक पूजा घर बना दिया, कोई है जो जल चढ़ा देता हो या प्रणाम कर लेता हूँ या अगरबत्ती जला देता हूँ, आपको कोई मतलब नहीं है। जरूरत पड़ी, कोई कष्ट आया तो पहुंच गया पूजा घर, कहा काम हो गया फिट है, काम नहीं हुआ अनफिट है। तो जो घर के बूढ़े बुजुर्गों की स्थिति है, महादेव के बुजुर्ग है, उसकी भी यही। मैंने कहा कि उसको अपने घर में शामिल करो, अपने दैनिक रूटीन में शामिल करो शिव को। और इसीलिए मैंने कहा कि जो 108 बार आप बैठ के नमः शिवाय करते रहे कई हजार साल से, करिए, हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए आप। इस पर सवाल भी हमसे लोगों ने किए कि 5000 साल 1000 साल से 108 बार सभी मंत्रों का जप होता है, ये टुकड़े टुकड़े में आप काहे करते? तब मैंने समझा, कोई काम करिएगा तो सोचिएगा ना कि इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसको आसान किया है, अगर कैंसर की दवा आसान कर दी गई है और कैंसर नहीं ठीक होता है तो आसान चिकित्सा बढ़िया कि भारी चिकित्सा बढ़िया? सर ठीक नहीं होता आसान से, हम क्या करें, भारी तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा कि टुकड़े टुकड़े में अपना मन शुरू, अभी बैठे हैं, सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय करने दीजिए, एक बार करिए, छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद सांस पर याद आ जाए शिव, या माहौल मिल जाए वैसा, या कोई कारण हो, सांस पर एक बार नमः चढ़ाइए और शिवाय उतार दीजिए। जब भी सांस पर नमः शिवाय करेंगे आप, जिसको जब करेंगे आप, आपका मन शिव की ओर जाएगा। माला पर करेंगे तो मन पकड़ी पर भी जा सकता, अन्य कामों में भी जा सकता। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नमः शिवाय करते हैं, मन ही नहीं ठहरता। हमने कहा एक बार नमः शिवाय करिए तो ठहरता है कि नहीं ठहरता? ठहरेगा ही ठहरेगा। इस तरह से दिन भर में जो बार मन करे तब कीजिए, कंटिन्यूअस करिएगा तो गड़बड़ाएगा, लगातार करिएगा तो गड़बड़ाएगा।
चलिए विषय तो है कि जिज्ञासा और समाधान देखते हैं। जिज्ञासा नवादा से, नवादा वासुलीगंज से हैं। शिव कार्य में हम कैसे आगे चल पाएंगे? परेशानी तो आती है, साहब दया कर दीजिए। आधा बोल गए, ये परेशानी आती है और परेशानी जाती है। इस जगत में कोई चीज ठहर नहीं सकती है। जगत शब्द का अर्थ ही होता है, जंगम धातु से बना है जो चलता है। जंगम का अर्थ ही होता है, जंगम का मानी होता है जानवर जो चलते हैं, अस्थावर का मानी होता है पेड़ जो खड़े रहते हैं। जगत उसी धातु से बना है, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है, सब गुजरता है। वर्ल्ड इज ए पासिंग शो, ये गुजरता हुआ तमाशा। हाँ, क्या शिव का परेशानी आती है, कैसे आगे बढ़े? शिव कार्य में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बता तो रहे हैं, आप करने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि आप दूसरों को शिव शिष्य बनाने की कोशिश करिए। ये मंच वाली आदत छोड़िए, आपने पकड़ लिया। आपको शिव शिष्य बनना है, चरचरिया भजनिया कीर्तनिया नहीं बनना है। आपने शिव को गुरु माना है और आपको शिष्य बनना है। महादेव ने कहा दूसरों को शिष्य बनाओ, तुम्हारा मन भी शिव का शिष्य बनेगा। इस काम को करिए, नमः शिवाय को टुकड़े टुकड़े मिलेगा। तीसरा सूत्र, अदया तो मांगिएगा ही मांगिएगा, उसके लिए कहने की कारण है। जो पहला सूत्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि 4 दिन अगर आपको लैट्रिन नहीं हो, दवा के बाद भी पेट खुलासा नहीं हो, और शिव के शिष्य हैं आप, महादेव आपके आराध्य हैं या गुरु हैं, तो आप कहते कीजिएगा महादेव को कि सरकार हमको लैट्रिन हो जाता, बाप रे बाप बड़ी गंजन। तो दया तो मांगिएगा ही मांगिएगा कि काहे की जिंदगी में शराब सड़कें मिलनी ही मिलनी है, उसके लिए क्या सिखाना? 2 चीज सीखने जैसी है, एक दूसरों को शिव से बनाने की मानसिकता, और दूसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को बनाना। इसको करिए, तब भी नहीं होगा, कर दिया है। आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो गाड़ियां बनी है कि नहीं बनी, बसें बनी है कि नहीं बनी है। आध्यात्म भी बसें हैं, गाड़ियां हैं, चलिए तो भाई साहब, चलने की मानसिकता में तो आइए। अब आपको धनबाद जाना ही नहीं है तो कोई बस लाए, ट्रेन लाए, जहाज लाए, क्या फर्क? लेकिन धनबाद जाना तो उपाय नहीं जी। मान्य है कि गुरु भाव सत्ता है, उनका शिष्य होने के लिए शिष्य भाव देना होगा। क्या जगत गुरु की शिष्यता में भाव आवश्यक? सवाल सुना आपने? मान्य है कि गुरु भाव सत्ता है, उनका शिष्य होने, जगत गुरु का शिष्य होने के लिए क्या भाव जरूरी है? बिल्कुल सही है कि गुरु भाव सकता है, पिता भाव सकता है, पुत्र भाव सकता है, माँ भाव सकता है, बेटी भाव सकता है, माँ बाप सब भाव सकता है। ये संबंध भाव पर ही टिकते हैं, लौकिक हो या अलौकिक। अध्यात्म कहता भी है कि भावे लभते देवता, भाव से देवता उपलब्ध। अध्यात्म का सूत्र ही है भावे लभते देवता, भावे देव दर्शनम, भावे परम ज्ञानम तस्मा। हाँ, इसकी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, ये सही बात। लेकिन एक बात बताए, आप लोग कर रहे हैं फटाफट और जल्दी जल्दी से बात, जिसको समझा रहे हैं उसके पास भाव ही क्या है? आपके पास हो सकता, उसी के तरह घूमने लोगों को शिव से बना रहे हैं, जिसको बना रहे हैं उसके पास शिव के प्रति भाव है क्या? नहीं है।
और उसका इंतजार भी आप नहीं करते कि भाव है कि नहीं है। आप केवल इतना ही देखते हैं कि स्वीकार कर लिया कि हम शिव को गुरु मानेंगे और कहा दिया कि हम 3 को काम करेंगे, आपका काम खत्म, आगे बढ़िए, यही है। उसके पास तो भाव नहीं है। और कहा गया गुरु भाव सकता है, तो आपकी मेहनत बेकार चली गई ना भाई साहब, कि नहीं चलेगी। मेहनत बेकार नहीं है। देवताओं से जुड़ने के लिए भाव की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। गुरु भी भाव सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा कि आपका गुरु है कौन, आपका मास्टर है कौन। आपका गुरु है शिव, जो गुरुओं का गुरु है, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर गुरु है, ईश्वर ऐसे गुरु। और गुरु की एक खूबी क्या होती है, शिष्यानुभूति की जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पंक्ति याद है। गुरु अपने शिष्य के मानसिक तल पर आकर उसे आध्यात्मिक की ऊंचाई में ले जाते हैं। बात जो भी हो, लेकिन इस बात को समझिए। गुरु अपने शिष्य के मन के तल पर, उसे शब्द नहीं, मन के तल पर उतार के ले जाना पड़ेगा। अब लड़का को बुझ रहा है तो उसको आप ABCD से समझाइए, कौन सा उसको कीजिए। तो गुरु का नियम है, शिक्षक का नहीं नियम है, वो विद्यार्थी के स्तर पर उतार के उसको टालता है। गुरु भी यही करते हैं। अब शिव को आपने गुरु माना है, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, और वो आपके तल पर उतरेगा। अभी लोग बताने का नहीं खाएगा किसी भगवान पकड़ेगा तब ना खींचे, आपके ब्रेन को, आपके मन को पकड़ेगा तब ना ऊपर ले जाएगा आध्यात्मिक ऊंचाई पर। जब शिव गुरु होते हैं तो भाव के स्तर पर नहीं, विचार के तल पर भी उतरते हैं। और नीचे करूं मैं, वो विचार नहीं, कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। ठीक है, गुरु भाव सकता है, शिव भी गुरु के रूप में भाव सकता है, लेकिन गुरु के रूप में उस भाव सत्ता को विचार और कुविचार के तल पर, गलत विचार, कुविचार के तल पर आना पड़ता है अपने शिष्य के लिए। और तब आध्यात्म की ऊंचाइयों में धीरे धीरे ले जाना पड़ता है। उदाहरण देखिए, मैं खुद हूं, मैंने शिव को गुरु माना 1974 में, तरह तरह की साधना छोड़ा, कौन कौन धंधा पूजा पाठ में नहीं किया छोड़ दीजिए, लंबी कहानी। अंत में हमने सोचा तो शिव को गुरु मानना ही पड़ेगा, क्या करें सर, कोनो चैनल में बढ़िया सब चाहिए। यानी वो घटना में उसको जोड़, तो मैंने शिव को गुरु माना था किसी के कहने और पढ़ के नहीं, मैंने शिव को गुरु माना था मेरे मन में ख्याल कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही। रात के 2 बजे श्मशान में ख्याल आया था, मैं श्मशान में पेड़ बैठता ही है, और मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मानने को कब मान लिया था, लेकिन मेरी मना स्थिति का अंदाज कर लीजिए। तो आपके पास, हमने कई बार कहा है कि आपके पास एक आपके दादाजी की एक मोटरसाइकिल DSA इंग्लैंड की थी, तो अब खराब है, उसके मिस्त्री भी नहीं मिलते हैं, सामान भी नहीं मिलता। आप बड़ी चाहत रखे हुए हैं कि वो दादा की मोटरसाइकिल है, कम से कम दिखाने के लिए, चलने भर के लिए तो बन जाए। आप सब गैरेज में गए हैं, मोटरसाइकिल के गैरेज में, और सबने पैसे लिए हैं और किसी ने ठीक से नहीं बनाया। आपको मालूम होता है कि एक बूढ़ा मिस्त्री है जो अब मोटरसाइकिल नहीं बनाता है, लेकिन है वो बड़ा पुराना, महादेव है वो बड़ा पुराना। आपको शौक है मोटरसाइकिल बनाने का, तो क्या करेंगे, जाइएगा वहां, ले जाके मोटरसाइकिल आप लगाते हैं, पूछता है
क्या तुमको भरोसा है कि मैं मोटरसाइकिल बना दूंगा? अब बनवाने के लालच में भले कह दिए हो गए, बनवा करिएगा, ये साला क्या बनाएगा? सब पैसा लेके उल्लू बना दिए, बुढ़वा का बनाएगा साला। एक को मोटरसाइकिल से कारखाना में भेजे नहीं है। लेकिन उसने कहा कि बउआ 2 दिन के बाद आए। आप गए, मोटरसाइकिल हमारा एक भंग से स्टार्ट ले गया। आपने पूछा कितने पैसे? उसने कहा कि मैं अब मोटरसाइकिल बनाता नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, अब आप उस मोटरसाइकिल से चले कुछ दिन मस्ती से, शहर देखता रहा साले बाबा आगम जमाने का मोटरसाइकिल चला रहा है, जे गए से देखे साला उसको। हाँ, नई चीजें खूबसूरत होती हैं तो पुरानी चीजें भी खूबसूरत। अब कोई कहेगा कि मेरी मोटरसाइकिल खराब है, उसको राय दीजिएगा, उसी के पास पैसा नहीं लेता है, कमाल करना।